हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और हम एक्सरसाइज 5.1 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। और जो हमारे वीडियो के सेशंस चल रहे हैं उसमें ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट नंबर 5 हमारे वीडियो का। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। और चलो ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात और बताओ, सबको सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं जितने भी हमने पढ़े थे? करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अभी हम ना एंगल्स भी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ। अब मैंने आपको क्वेश्चंस करने का तरीका क्या बताया था, आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगी आपको, फिर हम देखेंगे कि तरीका कौन सा अच्छा है। इफ़ ए इज पैरेलल टू बी देन 1 इज इक्वल्स टू 5। अब अगर इसने बोला है, अब आपको क्या प्रूफ करना है? अल्टीमेटली 1 5 के बराबर है, प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है हमको। तो ये बताना है कि 1 5 के बराबर क्यों है। ठीक है, तो हम है कहाँ पे? हमको सिर्फ ये डायग्राम है हमारे पास, हमें ये पता है कि ए पैरेलल टू बी है। जाना कहाँ है? 1 को 5 के बराबर करना है। रास्ते क्या क्या है हमारे पास? कि या तो भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, या तो लीनियर पेयर है, या तो ये एडजेसेंट एंगल है, या तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कुछ तो ये है, चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है क्या ये? तो ये हमें पता करना रहेगा। तो हम देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये एंगल 1 और 5 बराबर दे रहा है। ये एंगल 1 और एंगल 5 को ही कह रहा है कि बराबर है। अब चलो करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन पे फिर से एक और बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। क्या कहती है करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन? इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन द एंगल्स मेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ है एंगल 1 और 5। ठीक है, अब इनकी जो पोजीशन है वो या तो अबव होनी चाहिए या तो बिलो होनी चाहिए, लाइक 1 और 5। तो ये कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बराबर भी हैं और प्रॉपर्टी कौन सी लग गई इसमें? करस्पॉन्डिंग एंगल। सबको समझ में आ चुका होगा। तो ये वाला बता दो, 4 और 6 अगर बराबर दे रखे हैं इसने, 4 और 6 बराबर हैं, तो क्या ए और बी पैरेलल होंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 और 6 कौन से एंगल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अलग अलग वर्टेक्स पे होने चाहिए, दो लाइनों के बीच में होने चाहिए। याद है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी? देखो ये 4, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लू कर देते हैं, ये 4 और ये 6। ठीक है, और ये बन रहा है जेड का शेप कि दो लाइन के बीच में बनने चाहिए, वर्टेक्स अलग अलग होनी चाहिए और अपोजिट ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होने चाहिए। ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट, 4 + 5 बराबर 180 देन ए इज पैरेलल टू बी। अब 4 + 5 180 है। अब हमको वही वाली प्रॉपर्टी देखनी है कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द एंगल made by transversal interior angle on the same side of the transversal if summation of them is 180 degree then। तो ये अगर 180 डिग्री है, ये पैरेलल लाइन है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको बताने। ये तो कोई भी बहुत आसानी से बता देगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं शायद डेफिनेशन रिपीट नहीं करने वाली, अब शायद सबको समझ में आ चुका होगा। चलो फिर भी एक और बार कर देते हैं। अब शेप पे जाते हैं, शेप बनाते हैं। देखो कि एफ शेप बनाता है, तो 1 और 5 कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एंगल होना चाहिए, पोजीशन या तो अबव होगी या तो बिलो होगी। तो आंसर 2 के 1 का पार्ट। तो कौन कौन से हो गए? 2 और 5। और कौन से एंगल बन सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल? और देखते हैं, चलो 2 और 6 भी हो सकते हैं। सॉरी, 1 और 5, 2 और 6 हो गए। तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब इधर देखते हैं, 3 और 7 है ना। ट्रांसवर्सल के साइड और कौन है? 4 और 8। तो ये हो गए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम शेप को ही फॉलो करेंगे, शेप पैटर्न को ही। तो 3 5 हो गए, है ना। इंटीरियर एंगल्स तो और कौन कौन से हैं? 2 और 8।
ठीक है। तीसरा क्या पूछा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब देखो इंटीरियर एंगल ढूंढो पहले कौन कौन से, 3, 2, 5 और 8। अब हमें वो पेयर बताने जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो 3 और 8 कैसे हैं, सेम साइड है। इसी प्रकार से 2 और 5 कैसे सेम साइड है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट बताने हैं हमको। वर्टिकली अपोजिट में भी अब 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट वाले और एक ऑब्ट्यूज वाले। तो एक्यूट वाले ऊपर चले हैं तो 1 और 3, और इसका दूसरा जोड़ा ऑब्ट्यूज वाला 2 और 4, और नीचे वाले में 6 और 8 और 5 और 7। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हम सेम क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखें, चलो आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला फिगर दे रखा है, P इज पैरेलल टू Q, P और Q पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, और P इज पैरेलल टू Q, तो हमसे क्या पूछा है इसने, अननोन एंगल्स। तो अननोन एंगल्स क्या क्या है इस फिगर में हमारे पास, A, B, C, D, E और F, ये सब अननोन है। अब अगर किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, चलो मैं नेम करके देखती हूँ, O, A, B और ये C। तो अगर OA एक कॉमन आर्म हो जाती है तो OB और OC जो है नॉन कॉमन आर्म है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 125 प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक की बात क्लियर है। F कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। और E बराबर F है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं इसको शायद रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कह रही है मैम, आ गया ना समझ में। ठीक है, अब हम A, B, C, D देखेंगे। अब कोई बताएगा कि हम कैसे पहुंच सकते हैं यहाँ तक A, B, C, D पे। सोचो, क्या हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल का कुछ बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो कुछ। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ये एक ट्रांसवर्सल हो गई है ना, ये देखो शेप पे जाते, चलो शेप से ही कर लो। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये जो एंगल है अबव है, ये भी एंगल है ट्रांसवर्सल के ऊपर की साइड है। तो C और F कैसे हो गए बराबर। जब C पता चल गया तो A भी 55 डिग्री, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, A पता चल गया तो B और D बराबर, और D कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से। तो B और D कितने हो गए, 125 डिग्री। E कितना हो गया, 55, C कितना हो गया, 55, समझ में आ गए। A कितना हो गया, 55। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिखूं क्या, चलो मैं आपके साथ ये PDF भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो 125 प्लस F बराबर 180, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो F कितना आ गया यहाँ से, 55 डिग्री। E बराबर F है, क्यों कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये समझ में आ गया। अब F और C बराबर है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। कितना है F और C, 55 डिग्री। और यही बराबर A है। A और C क्या बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और B और D बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन C प्लस D इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो C तो हमें पता है, C कितना है 55, D हमें पता नहीं है। तो D कितना हो गया यहाँ से 125, जो D है वही भी है। समझ में आ गया ये आंसर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L इज पैरेलल टू M। अब हमें इसमें पैरेलल लाइन्स ये गिवन है, L और M पैरेलल है, x हमें निकालना है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा पाओ, थोड़ा सा भी, तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे कि एक तो आप ये एंगल निकाल लो, अब ये एंगल जो आएगा वो और ये x उसके साथ
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा एक तरीका, है ना। दूसरा तरीका कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, तो ये और ये इसका सम कितना होगा 180। हमने पढ़ा है ना कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में। तो ये x + 110 बराबर 180, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 70 डिग्री। यहाँ से भी करते अगर, कहाँ से, ये वाला लीनियर पेयर बना के, तो ये 110 है, ये कितना होगा x मान लो, इन दोनों का सम कितना होता 180 डिग्री, तब भी 70 आता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आप यू कैन प्रोसीड इट एनी वे। ओके ओके, नेक्स्ट। अब इसमें हमें x निकालना है, तो अगर आप इसमें बिल्कुल ना दिमाग लगाएं तो ये दो कैसी लाइन है पैरेलल, और शेप पे जाएं तो f बन रहा है, और जहाँ f दिख जाता है वहाँ कौन से एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगी कि दो पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल के किस साइड बन रहा है, ये एंगल ऊपर, ये भी एंगल ऊपर, तो ये कैसे होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 डिग्री। समझ में आ गया होगा ये शायद, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, ये वाले फिगर में दो एंगल्स आर पैरेलल, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये आर्म और ये आर्म पैरेलल गिवन है, और ये 70 डिग्री गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है एक तो ये वाला एंगल, और फिर हमको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, मैंने क्या इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और समझने के लिए। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है AB और ये ED, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है। ये हमने मानी एक BC एक ट्रांसवर्सल है जो इसको काट रही है, ये भी यहाँ तक भी ठीक है ना। अब ये ट्रांसवर्सल काट रही है, ये लाइन है, देखिए फिर से F शेप बन रहा है, तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा DGC? हाँ, तो DGC करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरह से अब हमने EF और BC ये दोनों भी पैरेलल है, और इसको काट कौन रही है, ये ED काट रही है। अगर हम फिर से देखें तो ये F शेप बना रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले एंगल हो गए, तो ये भी 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 70, वही सेम प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल वाली। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको ये प्रूफ करने कि L M के पैरेलल है या नहीं है। देखो अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले जो एंगल होते हैं वो नेचर में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 डिग्री आता है। तो हम ये वाला चेक कर लें, 126 + 44, क्या ये 180 आ रहा है या 170 आएगा? 12 और 4 16 और 6 10 170 डिग्री आएगा ये, है ना। तो क्या मतलब है कि L पैरेलल M के नहीं है, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ये वाला चेक करते हैं। अब ये कितना है 75, तो ये वर्टिकली अगर ये पैरेलल हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 75 आएगा। अब आप देखो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल ये हो गए, तो इनका सम कैसा होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। तो क्या ये 180 आता है 75 + 75? नो, दिस विल इक्वल टू 150। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। इसको चेक करते हैं अब जरा। ये कितना है 123, है ना, और ये 123 है, ये कितना आ जाएगा, ये 57 है। तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब हम इनको जोड़ें तो ये 180 आ रहा है, तो इसका मतलब L पैरेलल टू M है। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें L पैरेलल टू M है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कहानी, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 98 और 72 गिवन है फोर्थ वाले में। ये कितना है 98 और ये कितना है 72। अब 98 और 72 का सम करें अगर हम, तो ये कितना आ रहा है 170 डिग्री आ रहा है। अब 170 आ रहा है तो क्या पैरेलल है, क्योंकि वही वाली बात हो गई कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये जो दोनों एंगल हैं इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। ज़रूरी नहीं है हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही चेक करें L पैरेलल टू M है या नहीं है। इसको करने का और भी तरीका हो सकता है। कैसे? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये 72 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आना चाहिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के हिसाब से, 180 - 72 कितना बचेगा 108। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये
ये और ये एंगल बराबर होना चाहिए था, ये 98 है तो ये भी 98 होना चाहिए था, लेकिन ये 108 आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बार, जैसे एनसीईआरटी में हमको रिवीजन पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, राइट। तो मैंने आपको लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बताई थी कि उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, रे की बताई थी कि सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है उसका, और लाइन की क्या बताई थी, जिसका तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन सेगमेंट के 2, रे का 1 और लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स और रेज और लाइन सेगमेंट्स मीट। अब हमने एंगल तो पढ़ा ही था कि कैसे बनता है, या तो 2 लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे तो एंगल बन जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट और लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या पढ़ा था, सम 90, सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ा था, सम 180, और एडजेसेंट एंगल कौन से पढ़े थे कि भाई कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन आर्म भी पढ़ी थी इनकी, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड होनी चाहिए। लीनियर पेयर कैसे होते हैं, जो एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 होता है, और एडजेसेंट तो होते ही हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कि ये 2 लाइन है एल और एम, जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। और कोई ऐसी लाइन जो हम ड्रॉ करे जा रहे हैं पेपर पर वो कभी मिल ही नहीं रही है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, सारी प्रॉपर्टी याद हो गई। तो ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। बाकी जो मैंने वीडियोस डाले वो शायद आपको अच्छे लग रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।